नमस्कार। हम सब विचारों से घिरे हुए हैं और ये विचार ही हैं जो कई बार हमें खुश कर देता है, जो कई बार हमें बहुत एकदम कॉन्फिडेंट कर देता है, जो कई बार हमें डीमोटिवेट कर देता है। और जब एग्जाम से ठीक पहले वाली रात हो ना, तो ये जो विचार है ना, एक मतलब जो है अपना एक अलग ही उधम मचाने लगते हैं। अगर आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और आपने शिद्दत से तैयारी की है ना, तो ये विचार बहुत मजे लेते हैं, है ना। कई बार मतलब जो है ऐसा लगेगा कि यार पूरा ब्लैंक हो गया। कई बार ये लगेगा कि अगर इस क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट करके पिछली बार की तरह डिफिकल्ट एक ऐसा क्वेश्चन जिसे सोच ही नहीं सकते वो पूछ दिया तो क्या होगा, है ना। देखिए, मैं यहाँ पे आज हर उस बात का जिक्र करूंगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो भी हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ एग्जाम में जो दिमाग है वो कैसे ठंडा रख सकते हैं और चेहरे पे कैसे स्माइल बनी रहेगी, और किस तरीके से जो पेन और पेपर का जो सम्मेलन होगा, आज तो मतलब अगर ऑनलाइन की बात करें तो आप उसको जो है अपग्रेड कर लीजिए, लेकिन मैं पेन और पेपर ही बोलूंगा। तो उसका जो सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन से किस तरीके से आपका जो चित्त है वो एकदम शांत, दिमाग जो है एकदम ठंडा, और एग्जाम जो है एकदम शानदार जाएगा, उस पर विचार करेंगे। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जो सिम्टम है जिसमें थोड़ा सा भय रहता है, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कभी कभी दिमाग ब्लैंक हो गया, कई बार ऐसा लगेगा कि भाई सब कुछ तो ठीक रहा, कोई टेक्निकल इशू आ गया तो क्या होगा, हम एग्जाम सेंटर पे सही समय से नहीं पहुंचे तो क्या हुआ, सब कुछ करने के बाद कुछ गलती हो जाए तो क्या होगा। ये सब जो है ना विचारों का उद्गम है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको कि आप एक 10 करोड़ रुपया दे दीजिए और बोलिए यहां से 2 किलोमीटर आगे पहुंचा दो। अगर उसने 10 करोड़ एक साथ कभी नहीं उठाया हो तो उसके अंदर भी यही सारे विचार उद्गम मचाएंगे कि कहीं कोई छीन लिया तो फिर मैं कैसे भरपाई करूंगा। और आपका जो रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी है, फील्ड थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सब तो 10 करोड़ से भी ज्यादा का है। और कल जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इसे आपको वहां पे एक बेहतरीन तरीके से खेलना है। जैसे अगर सचिन तेंदुलकर भी इतना सारा टैलेंट लेके जब मैदान पे उतरते हैं तो उन्हें भी एक डर रहता है कि कहीं शून्य पे ना चला जाए, ठीक है। तो वो डर, वो विचार लाजमी है, लेकिन हम कैसे इन विचारों पे विजय पाएंगे, उसके लिए भी एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यह जो किताब है, यह जो बुक है, ठीक है, यह बुक एक इंसान है, और आप इस इंसान से, इस बुक को मैंने एज्यूम किया है कि इंसान है, और आप इंसान से पूछ रहे हैं, यानी कि इससे पूछ रहे हैं कि भाई सिमेट्री का कॉन्सेप्ट कहां है। अब बताइए कि इस बुक में सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके अंदर रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब आपके अंदर है। अब अगर यह बुक, जिसको कि हमने कुछ देर के लिए इंसान माना है, और सिमेट्री का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, लेकिन ये इस तरीके से सिमेट्री को खोजना शुरू करे, तो क्या सिमेट्री कहां है वो ये ढूंढ पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो आपने अगर उस चीज को पढ़ रखा है, उस पर क्वेश्चंस कर रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस तरीके का, जैसे ही आपने दिमाग को यह कमांड दिया कि भाई ये क्वेश्चन है, ये इंफॉर्मेशन आया है, दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को इन इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करके सॉल्यूशन तक पहुंचना है, और दिमाग एकदम उधम मच गया, ठीक है, इस तरीके से, तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कि अगर हम इस बुक का सबसे पहले इंडेक्स देखें अच्छे से, इंडेक्स में यहां पे देखिए चैप्टर 6 में सिमेट्री है, फिर किस पेज नंबर पे है वहां पे जाएंगे, और उसके बाद हम सिमेट्री चैप्टर को इस बुक में फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इस किताब में सिमेट्री का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अगर हम तरीके से खोजेंगे तब खोज पाएंगे एक निश्चित समय में। ठीक उसी तरीके से आपके दिमाग में भी, क्योंकि आपने पढ़ा है, तो आपको यह विश्वास रखना होगा कि सारी चीजें इस बुक की तरह आपके दिमाग में है। जरूरत है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने का। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने का। आपको पता है कि CSIR नेट में 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन को मिला दें
तो 200 मार्क्स का बनता है, और उसमें से अगर हम 35 से 40 क्वेश्चन कर दें तो सिलेक्शन श्योर है। और 35 से 40 क्वेश्चन में 18 से 20 क्वेश्चन तो इजी वाले होते हैं, और बाकी मीडियम के क्वेश्चन कर दो। अगर आप हार्ड क्वेश्चन को स्किप भी कर दो देन यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। लेकिन तरीके से खोजना होगा। कहने का मतलब क्वेश्चन को समझना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, इंफॉर्मेशन को लिखना होगा, आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है उससे क्वेश्चन के डिमांड को कनेक्ट करना होगा और फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचना होगा। ठीक है, और आप डेफिनेटली पहुंचेंगे, लेकिन दिमाग में जो एक अफरा तफरी या उधम का जो माहौल है वो नहीं मचाना है, क्योंकि अफरा तफरी में इस तरह की चीजें होती है, सारा चीज इस किताब में है लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये अफरा तफरी नहीं मचाना है। जिस तरीके से इस किताब में सारी चीजें हैं उसी तरीके से आपके दिमाग में भी हर वो बात है जिसको आपने पढ़ा है, जिस पे आपने क्वेश्चंस किया है, ये 100% सत्य है। ठीक है, तो सब कुछ आपको ये समझना होगा कि जो भी आपने प्रिपरेशन की है, ठीक है, क्योंकि CSIR नेट के टोटल सिलेबस का 25% से भी हम 120 से ज्यादा को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप भी जानते हैं 4 टॉपिक्स अगर धांसू है, रियल एनालिसिस 60 से 70, लीनियर अलजेब्रा 60 से 70, ग्रुप थ्योरी 35 से 40, मतलब उसमें रिंग फील्ड जोड़ देंगे तो और ज्यादा। किसी भी 3-4 टॉपिक पे आपने बहुत अच्छा काम किया है ना, तो 100+ होना ही होना है। बट जरूरत है एकदम दिमाग को ठंडा रख के काम करने की। तीसरा जो बात है जो दिमाग को एकदम ठंडा रखेगा वो ये है कि आप किसी पे विश्वास मत कीजिए, हार मांस के किसी भी इंसान पर नहीं, लेकिन आपको इस प्रकृति पर, ईश्वर पर, जिनको आप मानते हैं उन पर विश्वास करना होगा। क्योंकि जो प्रकृति का नियम है ना वो 100%, मेरा जो मानना है वो 100% ईमानदार नियम है। कहने का मतलब वो किसी के साथ कुछ भी छल कपट नहीं करता। आपने अगर मेहनत किया है तो एक इंसान, एक हार मांस का इंसान आपका जो मेहनत आना है वो रख सकता है, लेकिन यह जो प्रकृति है वह कभी नहीं रखेगा। ठीक है, तो इसीलिए दिमाग में यह रखना है कि हमने जो भी किया है उसको जितने बेहतरीन तरीके से कल हमें एग्जाम में परफॉर्म करना है, हम उतने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट जो भी हो उसे हम, मतलब जो है प्रकृति का मतलब जो है अगर हम बात करें तो उनकी देन या फिर उन्होंने जो भी हमें दिया हम उसे स्वीकार करेंगे। ठीक है, इन्हीं शुभ विचारों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको कहना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर CSIR नेट 2023। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।